Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ahmed Rauf Khan and welcome you in my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस ग्रुप वालों की एक्सरसाइज 2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज में कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ होते हैं, वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं। देखिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पहला लॉज आता है ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। मतलब अगर हमारे पास कोई भी दो टर्म्स है मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी बेस सेम है, जिस तरह देखिए इधर भी बेस a और इधर भी बेस a, बेस m हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। अगर दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो मल्टीप्लाई में बेस m हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास a की पावर m में फिर उसकी पावर n आ रही है तो दोनों पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इस तरह अगर कोई भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी होल पावर आ रही है तो पावर को हम अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो डिवाइड में भी हम पावर को अलग अलग कर सकते हैं। देखिए, अब ये a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n था, ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, इनकी बेस सेम है तो इनकी पावर को भी हम इकट्ठा कर सकते हैं। ये नीचे वाली पावर को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ये प्लस n है, ऊपर जाके माइनस n हो जाएगा। अगर इधर माइनस n होता तो फिर वो ऊपर जाके प्लस हो जाता। आगे हमारे पास लॉज नंबर 6 है a की पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर हमारे पास अगर 0 हो, कोई भी रियल नंबर हो उसकी पावर हमारे पास 0 हो तो वो 1 की इक्वल होता है। जिस तरह देखें, या जिस तरह a की पावर 0 1 दिया हो, इस तरह अगर हमारे पास 2 की पावर 0 हो तो ये भी 1 की इक्वल होगा। इसी तरह अगर हमारे पास 5 की पावर 0 आ जाए तो वो भी 1 की इक्वल होगा। आगे लॉज नंबर 7 है a की पावर माइनस n है, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके गया तो प्लस n हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास 1/2 की पावर n आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसको मैं न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा, नीचे प्लस n है, ऊपर जाके 2 की पावर माइनस n हो जाएगा। तो जब हम डिनोमिनेटर से पावर को न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो तब भी उसकी साइन चेंज होगी, और अगर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तब भी पावर की साइन चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, इनको आपने जहन में रखना है। अभी हम आगे एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, तो एक्सरसाइज में हम इन लॉज को यूज़ करेंगे। अब देखें, हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कहता है यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अभी हमने जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट किए थे उनको यूज़ करके हमने क्या करना है, टू सिंप्लीफाई, इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ये देखें, 243 की पावर -2/3 दी हुई है, मल्टीप्लाई 32 की पावर -1/5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 196 की पावर -1 दी हुई है। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, 243, 32 और 196 इनकी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। पहले देखें, मैंने 243 की फैक्टराइजेशन की, इस पर मैं 3 का टेबल लेके गया। 3 का टेबल लेके गया तो देखें ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई है। फिर आगे मैंने 32 की भी फैक्टराइजेशन कर ली, 2 का टेबल इस पे लेके गए। फिर 196 पे पहले 2 का टेबल लेके गए, 98 आया। फिर 2 का टेबल में लेके गया तो 49 आया। फिर 49 पे सिर्फ 7 का ही टेबल जाता है तो 7 7 जार 49, फिर 7 1 जार 7 हो गया। तो 243 की जगह देखें, 243 की जगह मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 टाइम 3 आ गया। फिर आगे 1 2 3 4 5, 32 की जगह भी 5 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो गया, उसकी पावर देखें -1/5 उसी तरह है, डिवाइडेड बाय
196 की जगह भी मैंने 2 मल्टीप्लाई 7 और आगे मल्टीप्लाई 7, ऊपर पावर -1 आ रही थी। फिर इसका ऊपर स्क्वायर रूट था, तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, तो मैंने स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लगा लिया। अब देखें इधर पावर में इधर 3 डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा 3 की पावर 3 अलग कर लूँगा और 3 की पावर 2 अलग कर लेता हूँ। देखें 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मैंने अलग कर ली, ऊपर -2/3 उसी तरह आ रहा है। और ये देखें 5 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई -1/5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मैंने अलग कर ली और 7 की पावर 2 मैंने अलग कर लिए, ऊपर -1/2 उसी तरह आ रहा है। अब ये जो ऊपर माइनस आ रही है, इनको अंदर वाली टर्म के साथ मैं अंदर वाली टर्म्स की मैं पावर अलग अलग ले लेता हूँ। 3 की पावर 3 की ये पावर मैं अलग ले लेता हूँ। ये देखें पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि ये हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था कि पावरें मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह यह पावर 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह यह वाली पावर भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यह -1/2 इसके साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसके साथ अलग। अब देखें जो टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं पावर में, उनको हमने कैंसिल कर देना है। देखें 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर ये नहीं कैंसिल हो सकते। ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास रह जाएगा 3 की पावर -2। इधर ये कैंसिल नहीं हुए थे, तो मैं 2 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 ज़ार 4, तो ये आ जाएगा -4/3। और इधर देखिए 2 की पावर -1 रह गया, इधर भी 2 की पावर -1 और यहाँ 7 की पावर -1 आ गया। अब देखिए ये 2 की पावर -1 और ये 2 की पावर -1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या रह जाएगा 3 की पावर -2, 3 की पावर -4/3 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 7 की पावर -1। ये देखिए 7 की पावर -1 आ रही है। अगर मैं इसको न्यूमिनेटर में लेके जाता हूँ तो ये 7 की पावर +1 हो जाएगी। और ये देखिए न्यूमिनेटर में भी 3 की पावर -2 और 3 की पावर -4/3 आ रही है। इनको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगा तो इनकी पावर भी प्लस हो जाएगी। इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगा 3 की पावर +2 और इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगा तो यह +4/3 हो जाएगा। अब न्यूमिनेटर में 7 इसी तरह ही आएगा। 3 की पावर 2 हमारे पास क्या होती है 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा। और 3 की पावर ये जो ऊपर 4/3 है, 4/3 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1/3, क्योंकि 4/3 देखिए हमारे पास ये इक्वल होता है 1 + 1/3। अगर 1 और 1/3 का हम एलसीएम लें तो ये हमारे पास 4/3 बनता है। तो लिहाजा 4/3 को हम इस तरह लिख सकते हैं 1 + 1/3। देखिए मैंने 4/3 को लिख लिया 1 + 1/3। अब 3 की पावर 1 में अलग कर लेता हूँ और 3 की पावर 1/3 अलग कर लेता हूँ। अब देखिए ये 9 और 3 मल्टीप्लाई होके 9 3 ज़ार 27 हो जाएगा और 3 की पावर 1/3 को मैंने लिख लिया √3। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया है। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। पहले हमने क्या किया फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन करने के बाद इनको इकट्ठा किया। ये देखें इनके ऊपर मैंने पावर बना लिए, फिर पावरों को मल्टीप्लाई कर दिया। जो पावर कैंसिल होती थी उनको कैंसिल करके मैंने अलग अलग कर लिया। फिर यह टर्म्स कैंसिल हो गई। फिर डिनोमिनेटर वाली को मैं न्यूमिनेटर में ले गया और न्यूमिनेटर वाली टर्म्स को डिनोमिनेटर में ले आया। फिर इनको सिंप्लीफाई किया तो यह हमारे पास आंसर आ गया है। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में देखें यह टर्म्स और यह टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो देखें इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। पहले प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, 2 8 ज़ार 16 हो जाएगा। x की पावर 5
और x की पावर -3, यह दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। y की पावर -4 और y की पावर 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। कांस्टेंट टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो गई, x वाली आपस में और y वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई। अब देखिए -16 इसी तरह आएगा। ये बेस सेम है, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था पहले ही लॉज कि अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर 5 और -3। इसी तरह आगे ये भी बेस सेम है तो यह हमारे पास हो जाएगा y की पावर -4 + 2। बेस सेम थी हमारे पास तो पावरें ऐड हो गई हैं। यह -16 x की पावर हमारे पास आ जाएगी। 5 - 3 करेंगे तो यह 2 रह जाएगी और यहाँ y की पावर आ जाएगी -4 में से 2 निकालेंगे तो यह हमारे पास -2 आ जाएगी। अब देखें यह y की पावर माइनस आ रही है, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ तो ये प्लस की हो जाएगी। अब देखें -16 x स्क्वायर इसी तरह ही आएगा और इस पावर को मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ तो ये डिनोमिनेटर में जाके y की पावर +2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास इस पार्ट 2 का आंसर आ गया है। अब हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 3 में भी देखें, पहले मैं क्या करता हूँ, x वाली टर्म्स को आपस में इकट्ठा कर लेता हूँ, y वाली को आपस में और z वाली को आपस में इकट्ठा कर लेता हूँ। अब देखें ऊपर x की पावर -2 आ रही है, नीचे x की पावर +4 है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर डिनोमिनेटर से मैं पावर को ऊपर न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। अब ये +4 है, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, x की पावर -4 हो जाएगी। इसी तरह आगे y की पावर -1 आ रही है और यह नीचे y की पावर -3 है। इसको जब मैं न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा तो यह y की पावर +3 हो जाएगी। इसी तरह आगे देखें z की पावर न्यूमिनेटर में -4 है और डिनोमिनेटर में z की पावर 0 है। 0 ऊपर जाएगा तो यह 0 ही रहेगा, होल पावर -3 आ रही है। अब देखें बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। x की पावर हो जाएगी -2 और -4, y की पावर -1 + 3 और z की पावर -4 + 0 होल की पावर -3 आ रही है। अब ये देखें हमारे पास क्या हो जाएगी, x की पावर -2 और -4 -6 हो जाएंगे। y की पावर 3 में से मैं +3 में से मैं -1 को निकालूंगा तो हमारे पास +2 रह जाएंगे। इसी तरह आगे z की पावर -4 और ऊपर हमारे पास आ रही है -3। अब देखें -3 को मैं तमाम जो पावर्स आ रही हैं इनसे अलग अलग मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखें x की पावर -6 और -3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आगे y की पावर 2 मल्टीप्लाई -3 और इसी तरह आगे z की पावर -4 मल्टीप्लाई -3। तो ये देखें x की पावर हो जाएगी प्लस और 6 3 जार 18। आगे y की पावर आ जाएगी +- 2 3 जार 6 हो जाएगी और z की पावर देखें प्लस और 4 3 जार 12 हो जाएगी। तो ये हमने पावर्स को मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 18 आ गई, y की पावर -6 और z की पावर 12। अब ये जो माइनस वाली पावर है इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ तो ये प्लस की हो जाएगी। देखें x की पावर 18 इसी तरह ही आएगा, ये z की पावर 12 भी इसी तरह ही आएगा। ये जो y की पावर -6 है इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ तो ये y की पावर +6 हो जाएगी। तो यही हमारे पास इस पार्ट 3 का आंसर आ गए। इनकी पावर्स को हमने इकट्ठा करके फिर ऊपर ये जो पावर -3 आ रही थी इसको तमाम से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद
मल्टीप्लाई करने के बाद हम जो ये माइनस वाली पावर थी इसको डिनोमिनेटर में ले गए तो ये प्लस की हो गई, तो ये इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 देखें। ये हमें दिया हुआ है 81 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, दरमियान में माइनस आ रही है, फिर 3 की पावर 4n माइनस 1 और मल्टीप्लाई 243 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 2n और 3 की पावर 3। पहले मैं क्या करता हूँ 81 की फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, ये 243 की मैंने फैक्टराइजेशन कर ली और इस 9 की फैक्टराइजेशन कर ली। फिर देखें 81 किस चीज़ की इक्वल आता है 1 2 3 4, 3 की पावर 4 आती है, ऊपर n इसी तरह ही आ जाएगा। फिर आगे मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 भी इसी तरह आ गया, आगे माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 मल्टीप्लाई 243 की देखें मैंने फैक्टराइजेशन की है तो ये आ गया 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 आ रहा है डिवाइडेड बाय 9 की जगह मैंने लिख लिया है 3 की पावर 2, ऊपर पावर 2n उसी तरह ही आ रही है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 भी उसी तरह आ रही है। अब देखिए यहाँ मैं क्या करूँगा, इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगी 3 की पावर 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n हो जाएगा और मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 उसी तरह ही आएगा, दरमियान में माइनस की साइन आ रही है, 3 की पावर 4n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय, ये देखें 2 को 2n से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 की पावर 2 2 जार 4n हो जाएगा और मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 उसी तरह। अब देखें ये बेस सेम है तो ये दोनों पावरें ऐड हो जाएंगी, इसी तरह देखिए ये भी बेस सेम है, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये दोनों पावरें ऐड हो जाएंगी, इधर भी बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 4n प्लस 5, 3 की पावर 4n प्लस 5 हो जाएगा, दरम्यान में माइनस की साइन आ रही है। इधर देखें 3 की पावर 4n माइनस 1 और आगे प्लस 5 आ रहा है डिवाइडेड बाय, यह देखें बेस सेम है तो इधर भी पावर ऐड हो जाएंगी, 4n प्लस 3 हो जाएगा। अब देखें 3 की पावर 4n प्लस 5 इसी तरह ही आएगा, माइनस 3 की पावर 4n, इधर देखें प्लस 5 में से माइनस 1 निकालेंगे तो हमारे पास प्लस 4 रह जाएगा डिवाइडेड बाई, ये वाली टर्म भी इसी तरह ही आएगी 3 की पावर 4n प्लस 3। अब देखें ऊपर वाली टर्म्स में माइनस की साइन है और नीचे ये 3 की पावर 4n प्लस 3 डिवाइड हो रही है, यह जो टर्म नीचे डिवाइड हो रही है इसको ऊपर वाली दोनों टर्म्स पे मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, इसको इस पे अलग डिवाइड कर दूंगा और इस टर्म पे अलग डिवाइड कर दूंगा। 3 की पावर 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n प्लस 3, दरम्यान में माइनस की साइन आ रही है और आगे 3 की पावर 4n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n प्लस 3। ये देखें दोनों पे मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब देखें बेस सेम है तो इनकी पावर मैं इकट्ठी कर लेता हूँ, यह जो नीचे वाली पावर है इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो माइनस की हो जाएगी, यह नीचे प्लस 4n है ऊपर जाके माइनस 4n हो जाएगा, यह प्लस 3 है ये ऊपर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर ऊपर क्या आ रही है 4n प्लस 5, 4n प्लस 5 और इस 4n को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का 4n हो जाएगा, यह प्लस 3 ऊपर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। इसी तरह आगे माइनस की साइन आ रही है और फिर आगे आ रही है 3 की पावर, ये ऊपर वाली इसी तरह ही आएगी और ये ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगी, 4n प्लस 4 माइनस 4n और माइनस 3। ये देखें नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस की हो गई है। अब देखें ये प्लस का 4n और ये माइनस का 4n कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह इधर भी प्लस का 4n और ये माइनस का 4n कैंसिल हो जाएंगे।
इधर हमारे पास रह गया 5 माइनस 3, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगी 3 की पावर 2। दरम्यान में माइनस की साइन आ रही है। और इधर देखें यह 4n और 4n कैंसिल हो गया, हमारे पास 4 माइनस 3 रह गए। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 की पावर 1 रह जाएगी। अब देखिए 3 की पावर 2 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 3 3 जार 9 और 3 की पावर 1 3 होता है। तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये देखें हमने पार्ट 4 को भी सॉल्व कर लिया। पहले 81 243 और 9 की मैंने फैक्टराइजेशन कर लिए। फैक्टराइजेशन करके इनको पावर की सूरत में लिख लिया है। फिर इन पावरों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद बेस सेम थी तो पावरें ऐड हो गई। फिर मैंने क्या किया, यह जो 3 की पावर 4n प्लस 3 था इसको ऊपर वाली दोनों टर्म्स पे अलग अलग डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो डिनोमिनेटर वाली पावर थी इनको मैं ऊपर न्यूमिनेटर में लेके गया तो इनकी साइन चेंज हो गई। तो ये देखें 4n इधर भी कैंसल इधर भी कैंसल। यहाँ 5 में से 3 को माइनस किया 2 रह गए और इधर 4 में से 3 को माइनस किया तो 1। फिर ये 3 की पावर 2 9 होता है और 3 की पावर 1 3 होगा। 9 में से 3 निकाले तो हमारे पास 6 इसका आंसर आ गया है। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये दिया हुआ है एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी होल की पावर ए प्लस बी आ रही है मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी ओवर एक्स की पावर सी ऊपर बी प्लस सी मल्टीप्लाई सी ओवर एक्स की पावर सी ओवर एक्स की पावर ए ऊपर सी प्लस ए आ रही है। इसको हमने 1 शो करना है। इस लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी ऊपर आ रही है ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी और एक्स की पावर सी ऊपर पावर आ रही है बी प्लस सी मल्टीप्लाई यह आ जाएगी एक्स की पावर सी और एक्स की पावर ए ऊपर हमारे पास पावर आ रही है सी प्लस ए। अब देखिए ये हमने किया हुआ है कि अगर बेस सेम हो तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, इधर प्लस की है तो ये ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी। तो देखें एक्स की पावर ए और ये बी ऊपर जाके माइनस बी हो जाएगा और इनकी पावर ऊपर आ रही है ए प्लस बी, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है। इसी तरह इधर भी डिनोमिनेटर वाली पावर को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो एक्स की पावर बी ऊपर आ रहा है, यह सी ऊपर जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा, ऊपर आ रही है बी प्लस सी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा एक्स की पावर सी माइनस ए और होल की पावर आ रही है सी प्लस ए। अब देखें हमने ये वाला लास्ट पढ़ा हुआ है कि ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखें एक्स की पावर हो जाएगी ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन और आगे बी माइनस सी और बी प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी माइनस ए और मल्टीप्लाई सी प्लस ए। अब देखिए हमारे पास फार्मूला है, अगर हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी हो तो यह हमारे पास इक्वल हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ ए माइनस बी और ए प्लस बी ये किसकी इक्वल हो जाएगा, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है और आगे भी एक्स की पावर देखें यह भी सेम टर्म है, एक में माइनस आ रही है एक में प्लस आ रही है, तो यह भी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर आगे भी हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी देखें इन तीनों की बेस सेम है, तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम है तो इनकी पावरें ऐड हो जाएंगी। यह हो जाएगा एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और आगे प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें ये प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तमाम देख रहे हैं टर्म्स कैंसिल हो गई हैं, तो एक्स की पावर हमारे पास ज़ीरो रह जाएगी। तो ये हमने लास्ट पढ़ा है कि किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो तो वो हमारे पास 1 की इक्वल होती है। तो देखें हमने लेफ़्ट हैंड साइड को लेके इसको सॉल्व किया तो इसका हमारे पास आंसर 1 आ गया। तो यही हमने शो करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर 1 आता है, तो ये हमने शो कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कहता है सिंप्लीफाई करें। अब हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2 की पावर 1/3 हुआ 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 180 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/4। तो ये जो बड़ी टर्म्स आ रही हैं पहले मैं इनकी फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 27 की मैंने फैक्टराइजेशन कर ली, 60 की, 180 की, 4 की और 9 की। तो देखें 2 की पावर 1/3 इसी तरह अगर 27 की मैंने फैक्टराइजेशन की तो ये आता है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 60 की जगह देखें 2 टाइम आ रहा है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, आगे मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। इसी तरह 180 की जगह देखें 2 की पावर 2 हो जाएगी, इसी तरह 3 की पावर 2 हो जाएगी और साथ मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। 4 की जगह हम लिख देंगे 2 की पावर 2 और 9 की जगह भी लिख देंगे 3 की पावर 2 और ऊपर पावर 1/4 उसी तरह आ रही है। अब देखें ये जो ऊपर पावर्स आ रही हैं इनको मैं नीचे वाली पावर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये ऊपर वाली पावर भी इन तमाम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये ऊपर वाली पावर इनकी सब की अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखें 2 की पावर 1/3 इसी तरह आ रहा है, आगे 3 की पावर 3 और 1/3 मल्टीप्लाई हो गई और इन तमाम की भी 1/2 मैंने अलग अलग ले ली। नीचे भी देखें मैंने 1/2 अलग अलग ले ली। अब देखें ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी 2 और 2 कैंसिल, ये भी 2 और 2 कैंसिल हो गए, यहाँ 2 1s are 2 और 2 2s are 4 रह जाएगा। 2 की पावर 1/3 आ गई, ये 3 और 3 कैंसिल हो के 3 की पावर 1 आ गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 रह गया, आगे मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 रह गया, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1/2 और ये 2 की पावर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3 आ जाएगा और आगे 3 की पावर 1/2 आ जाएगा। अब इधर देखें हम देखते हैं कि जो टर्म्स कैंसिल हो सकती है उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। यह देखें 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 कैंसिल हो गए, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 कैंसिल हो गए। अब देखें और कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं। तो देखें 5 की पावर 1/2 और ये 5 की पावर 1/2 कैंसिल, 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2 भी कैंसिल। फिर हमारे पास न्यूमिनेटर में 2 की पावर 1/3 रह गया है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 की पावर -2/3। अब यह जो डिनोमिनेटर में पावर आ रही है इसको मैं न्यूमिनेटर में लेके जाता हूँ। ये -2/3 है, न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो +2/3 हो जाएगा, क्योंकि देखें इन दोनों की बेस सेम है तो हम पावर्स को इकट्ठा कर सकते हैं। 1/3 या -2/3 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो +2/3 हो जाएगा। अब देखें इनका इधर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो ये 2 की पावर 3 एलसीएम आएगा और ऊपर 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2 तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 + 1 3/3, 3 3 कैंसिल हो के तो ये हमारे पास रह जाएगा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 हमारे पास 2 ही होता है। तो ये हमने देखें
क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को हमने सिंप्लीफाई किया, पहले उसकी फैक्टराइजेशन की, फिर पावर तमाम की अलग अलग कर दी, फिर जो पावर्स कैंसिल होती थी उनको कैंसिल किया, पीछे हमारे पास ये टर्म्स आ गई। यहाँ भी जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो रही थी उनको आपस में कैंसिल कर दिया है। तो यह हमारे पास न्यूमिनेटर में 2 की पावर 1/3 और डिनोमिनेटर में 2 की पावर -2/3 रह गया था। इसको मैं माइनस की पावर थी, इसको न्यूमिनेटर में लेके गया, प्लस की हो गई, एलसीएम लिया, ऊपर 2 + 1 3 हो गया, 3 और 3 को कैंसिल किया तो इसका हमारे पास 2 आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 ये हमें दिया हुआ है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले देखें, मैं ये जो 216 है 25 है, इनकी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 216 की मैंने फैक्टराइजेशन की तो ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई है। तो 216 की जगह मैं लिख लूँगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई देके 3 की भी पावर 3 आ रही है। इसी तरह आगे 25 की जगह मैं लिख लूँगा 5 की पावर 2, ऊपर 1/2 पावर उसी तरह आ रही है, डिवाइडेड बाय, ये देखें 0.04 जो है, पॉइंट को ख़त्म करके आपको पता है कि जो जहाँ पॉइंट हो उसके नीचे 1 लगाते हैं और आगे जितने नंबर आ रहे हो उतने 0 लगा देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4/100। तो मैंने देखें 0.04 की जगह लिख दिया 4/100 और ऊपर पावर -1/2 उसी तरह ही आ रही है। अब देखें यह जो ऊपर पावर 2/3 आ रही है, मैं अंदर वाली टर्म पे अलग अलग पावर ले लेता हूँ। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 अलग कर लिया, इसी तरह आगे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 अलग कर लिया और ये 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो गया। अब देखें ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 आ गई है, डिवाइडेड बाय। अब देखें ये जो 4/100 था, 4 और 100 आपस में कैंसिल हो सकते हैं ना। देखें 4 और 100 को कैंसिल करें तो ये रह जाता है 4/100। 4 और 100 को अगर हम कैंसिल करें तो ये हमारे पास रह जाता है 1/25। 4 का टेबल 100 पे 25 टाइम जाता है तो 1/25 आ जाएगा, ऊपर पावर -1/2 इसी तरह ही आएगी। अब देखिए अंदर वाली टर्म्स का मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। 25 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो यह जो ऊपर पावर है यह माइनस की है प्लस की हो जाएगी। जब हम अंदर वाली टर्म्स का रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर की साइन चेंज हो जाती है। यह 25 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो इसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी, +1/2 हो जाएगी। अब देखें 25 की पावर 1/2 हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, 5 के। यह देखें 25 की पावर यह जो 1/2 है यह क्या होती है, 25 का स्क्वायर रूट होता है और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 आता है। तो यह देखें 25 का जो स्क्वायर रूट है उसकी जगह मैंने 5 लिख दिया। अब देखें ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 रह गया। अब ये जो 2 × 3 है, 2 × 3 इनकी मैं होल पावर 2 ले लेता हूँ और ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है हमारे पास। अगर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनकी पावर होल ले सकते हैं। तो देखें ये 2 और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा 2 × 3 और 2 × 3 हमारे पास 6 आ जाएगा, 2 3 = 6। तो यही हमारे पास पार्ट 2 का आंसर आ गया। पार्ट 2 को हमने सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर हमारे पास 6 आ गया है। पार्ट 3 देखें, पार्ट 3 में हमें दिया 5 की पावर 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 3 आ रही है, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और यहाँ 2 की पावर 3 आ रही है। तो देखें ये जो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 × 2 × 2।
तो 2 की पावर 3 हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। तो यह देखें जो 5 की पावर 2 की पावर 3 है तो यह हो जाएगा 5 की पावर 2 की पावर 3 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 8 की इक्वल है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यह हो जाएगा 5 की पावर 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा। अब देखें 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय, डिवाइड को मैं इस तरह लिख लेता हूँ 5 की पावर 6। अभी हमने पूरी एक्सरसाइज की है और एक्सरसाइज से पहले हमने लॉज भी किए कि अगर बेस सेम हो तो डिनोमिनेटर वाली पावर को हम ऊपर लेके जाते हैं, यह ऊपर 5 की पावर 8 डिनोमिनेटर वाली पावर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, यह प्लस था, जब इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो -6 हो जाएगा। तो यह देखें 5 की पावर हमारे पास रह जाएगी, 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 रह जाएगा और 5 की पावर 2 हमारे पास होता है 5 मल्टीप्लाई 5 और 5 5 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 25। तो यह जो हमें टर्म दी हुई थी, क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर हमारे पास 25 आ गया। आगे पार्ट 4 है, इसमें भी देखें इस साइड पे लेफ्ट साइड पे पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और राइट साइड पे 3 की पावर 2 आ रही है। लेफ्ट साइड पे देखें x की पावर 3 2 ज़ार 6 हो जाएगी, आगे डिवाइडेड बाय x की पावर 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 का मतलब होगा 3 मल्टीप्लाई 3, तो यह 3 3 ज़ार 9 हो जाएगी, x की पावर हमारे पास 9 आ जाएगी। अब देखें x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 9। अब देखें डिनोमिनेटर में बड़ी पावर आ रही है तो डिनोमिनेटर वाली को मैं इधर ही रखता हूँ, न्यूमिनेटर वाली पावर को मैं नीचे ले आता हूँ, तो 1/x की पावर 9 इसी तरह ही आएगा। यह 6 ऊपर प्लस का है, इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो यह -6 हो जाएगी, तो यह आ जाएगा 1/9 में से 6 को माइनस करेंगे तो यह रह जाएगा x की पावर 3। तो देखें हमने यह पार्ट 4 को सिंप्लीफाई किया तो इसका यह हमारे पास आंसर आ गया है। यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की भी 4 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो यह आज हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है। बहुत ही इजी थी और इम्पोर्टेंट भी है, इसमें से अक्सर शार्ट क्वेश्चन में भी ये वाले क्वेश्चन आते हैं और जो हमने पहले लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं वो लॉन्ग में भी यह क्वेश्चन आता रहता है पेपर में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आज की वीडियो देखने के लिए तमाम स्टूडेंट्स